नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथ है और एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 4.6, जिसमें क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक इसमें करा दिए हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है ना। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला इक्वेशन है x माइनस बाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, जिसको हमने समीकरण फर्स्ट माना है, और 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू -5 है, जिसको इक्वेशन नंबर हमने सेकंड माना है, और दिया हुआ है 2x माइनस बाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12, इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड माना है। आइए इसमें से सबसे पहले हम लेट कर लेंगे। a इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स निकालेंगे इसमें से। यहाँ कैसे निकालते हैं समझिए, x माइनस बाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 है, तो a निकालेंगे। x का कोफिशिएंट देखेंगे, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, तो 1 लिख लेंगे इसको 1, माइनस बाई तो -1 आ जाएगा, प्लस 2z है तो 2 आ जाएगा। दूसरे से 3 4 -5 3 4 एंड -5 2 -1 3 2 -1 3। यहाँ से अब b बराबर निकालेंगे, जो भी इज इक्वल टू में होता है उनसे बना लेते हैं। 7 -5 और ये 12, 7 -5 12 एंड x इज इक्वल टू हमारा स्मॉल x y और z, क्योंकि x y z में ही हमारा इक्वेशन दे रखे हैं, ठीक है ना। आइए इसके आगे अब हम सबसे पहले मोड a निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोड a। मोड a कैसे निकालेंगे? देखो 1 के लिए हल करेंगे। 1, ये 1 है हमारा, तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो हमारा 0 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, और -1 का करेंगे -5 में, तो 4 3 12 ये हो गया हमारा। 4 3 12 -10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस आता है तो माइनस ही आएगा। 5 एकम 5, इक्वल नहीं। अब ये -1 के लिए खोलेंगे, एक माइनस चिन्ह हमारा आता है तो -1 का +1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारी 0 हो जाएगी। 3 3 9 एंड प्लस हो जाएगा ये 5 2 10, 2 के लिए खोलेंगे +2। तो देखो इसके लिए ये वाला कॉलम, ये वाली पंक्ति हमारा 0 हो जाएगा, ये कॉलम और ये रो। 3 एकम 3 माइनस का 3, 4 दूनी 8 माइनस का। इसको हल कर लेते हैं। मोड a इज इक्वल टू, ये 7 बचेगा, 7 एकम 7 हो गया, यहाँ 19 एकम 19 हो गया, और ये 8 और 3 11 और 11 दूनी 22 माइनस का 11 दूनी 22। मोड a इज इक्वल टू, देखो चाहे तो जोड़ के कर लो या इसमें से सीधा सीधा लेस कर लो। 7 दूनी 14 15 16 26, 26 में से 22 गया, 4 आ गया। मोड a का मान कितना आया? 4, ठीक है ना। अब मोड a का मान हमारा 4 आया है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा? इसमें पूछा गया है कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। क्या पूछा है? आव्यूह विधि से हल करो। तो मोड a का मान हमारा 4 आ गया है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट a। तो देखो सबसे पहले एडजॉइंट a निकालने के लिए हमें M11 निकालना होगा। क्या निकालना होगा? M11 निकालेंगे तो वही वाला तरीका है हमारा, ये वाला कॉलम और ये वाली हमारी पंक्ति 0 हो जाएंगे। 4 3 12 और 5 एकम 5 -5, 7 आ गया, ठीक है ना। अब निकालेंगे M12 के लिए सबसे पहले पहुँचते हैं, दोबारा एक बार पुनः समझेंगे। A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट, या कहेंगे पहली रो और दूसरा कॉलम, तो ये वाला है। इसके लिए खोलेंगे तो ये वाला कॉलम
और ये वाली हमारी रो शून्य हो जाएंगे। 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 प्लस का 19 आ गया। अब निकालेंगे M13। M13 निकालेंगे तो A13 हमारा ये है, ये वाली कॉलम और ये वाली रो हमारी शून्य हो गए। 3 बन जा 3 माइनस का 3 और 4 2 जा 8 माइनस का 11 ये आ गया। अब हमें मिलेगा 1321। दूसरी रो का पहला कॉलम कहो या दूसरी रो का पहला एलिमेंट कहो। ये देखो अब ये वाला ये शून्य हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। 3 1 -3 हो गया ये और ये +2 हो जाएगा तो हमें मिलेगा -1। M22 निकालेंगे। M22 निकालेंगे तो देखिए ये हमारा 22 है, ठीक है ना। तो ये कॉलम और ये वाली हमारी रो शून्य हो गए। 3 बन जा 3 और 4 2 2 2 जा 4 -1 मिलेगा। M22 निकालेंगे अब 2 3 2 2 तो आ गया, 2 3 निकालेंगे। 2 3 निकालेंगे तो ये वाला हमारा कॉलम है, ठीक है ना, तीसरा वाला, और ये हमारी दूसरी पंक्ति हो गई। तो ये वाला कॉलम और ये वाली हमारी रो शून्य हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का -1 में -1 आएगा और 2 का -1 में -2, लेकिन माइनस चिन्ह आता है, +2 हो जाएगा तो ये यहाँ से 1 मिलेगा। अब निकालेंगे M31। M31 निकालेंगे तो हमारा M31 ये रहा, ये वाला कॉलम और ये वाली रो हमारी शून्य हो गए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8 माइनस का 3 मिल जाएगा। अब निकालेंगे M32। M32 निकालेंगे तो ये वाला हमारा कॉलम हो गया, ये हमारी रो हो गई, ठीक है ना। दूसरे के लिए समझो 32 हमारा ये है, ये कॉलम, ये रो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। 5 1 जा 5, 3 2 जा 6 माइनस का 11 ये आ गया हमारा। अब निकालेंगे M33। M33 निकालेंगे तो 33 हमारा ये है, तीसरा कॉलम और तीसरी रो शून्य हो गए। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 और माइनस एक और प्लस हो जाएगा, 7 हमारा ये आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालते हैं A11। आपको पता है अगर यहाँ इन दोनों का योग सम आएगा तो हम यहाँ कैलकुलेशन में 1 लेंगे और अगर विषम आएगा तो -1 लेंगे। 1 1 सम हो रहा ना हमारा, 2 हो रहा है तो हम 1 लेंगे और इंटू M11 बराबर 1। M11 का मान कितना है 7, ये 7 मिलेगा, ठीक है ना। A12 1 2 3, ठीक है ना। तरीका हमारा ये है। अब मैं सीधा तुमको समझा देता हूँ। 3 -1 मिलेगा और आएगा क्या M12 19 है हमारा, तो ये माइनस का 19 मिलेगा। एक और तरीका है A13 4 हो गया। अब M13 कितना है 4, तो यहाँ +1 मिलेगा, -11 है, -11 ही आ जाएगा, समझ गए होंगे। ऐसे ही अब A21 -1 मिलेगा, M21 कितना है -1 +1 आ जाएगा। और अब है A22 निकालेंगे तो 2 2 4 1, M22 -1 तो -1 ही मिलेगा। अब निकालेंगे A23 निकालेंगे तो ये देखो 3 और 2 5 -1 आना चाहिए। 23 कितना है 1 है तो -1 हो जाएगा। अब यही निकाल लेते हैं हम A31 3 1 4, M31 कितना है -3 तो -3 ही आएगा। A32 5 विषम हो गया, विषम के लिए माइनस चिन्ह आता है। 32 कितना है +11 हो जाएगा, माइनस है एक माइनस यहाँ से मिलेगा, +11 हो जाएगा। A33 के लिए 3 3 6 प्लस आएगा और ये प्लस का ही है 7 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से निकालेंगे एडजॉइंट A।
एडजॉइंट ए निकालेंगे तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, इनकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू वैल्यू ये रही, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और नहीं, एक यहाँ नहीं है, इधर आ रहा है यहाँ, और ये इधर हो गया, ठीक है ना। 7 -19 -11, 11 -19 -11, और कितना है 1 -1 -1, और कितना है माइनस का 3, 11 एंड 7, ठीक है ना। तो ये हमारा एडजॉइंट ए हो गया। क्या हो गया? एडजॉइंट ए हो गया। अब वी नो दैट ये देखो, इसके लिए x बराबर होता है A इनवर्स B। क्या होता है? A इनवर्स B। तो यहाँ से हम A इनवर्स बराबर निकालेंगे, क्योंकि हमें A इनवर्स की अभी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो A इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट A बट्टे मॉड A। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन मॉड A। मॉड A कितना आया? ये रहा, ये हमारा मॉड A आया, तो 1/4 कर दीजिए। एडजॉइंट A जितना है उतना रख दो। 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 3 और 11 7। इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए। A इनवर्स बराबर, यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो, या ऐसा ही यहीं तक छोड़ दो, कोई बात नहीं। अब देखिए, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं, इसको साफ कर देता हूँ। नाउ x इज इक्वल टू A इनवर्स B। x इज इक्वल टू A इनवर्स कितना है हमारा? ये रहा, 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई करके रख दें। चलो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा ही रखो। 7 माइनस का 19 माइनस का 11, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 3, 11 एंड 7। B की वैल्यू लगाएंगे दोस्तों। B का मान कितना है? ये रहा B का मान, 7 माइनस 5 एंड 12, 7 माइनस 5 और 12। x इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई दोस्तों कैसे करते हैं? ये हमारा पंक्ति है, इसका कॉलम में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 7 का 7 में करेंगे 49 आएगा, 7 7 49 माइनस 5 और 12 3 36। अब 19 का करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 19 इंटू 7, 9 7 63 की 3, कहीं गलत ना हो जाए, 9 7 63 की 3 यहाँ से लगी 3 6, एक बार पुनः 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 7 एकम 7 6 13, 19 7 133 सही है। और काय का आएगा? माइनस का आएगा, ये +5 और 12 11 132, 12 एकम 12 की 12 एकम 12 13, 132 प्लस का। अब करेंगे, इसको हटा दीजिए, इसका हो गया। अब इसकी बारी है, 11 7 77 माइनस का प्लस का 5, 12 7 84, 7 दूनी 14 की 4, यहाँ से लगी 1, 7 एकम 7 1 8 84 प्लस का, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/4। देखिए दोस्तों,
यहाँ आपने ये बात का ध्यान देना है कि अगर ज़रा सी भी गुणा में गलती हो गई तो सारी वैल्यू हमारी गलत निकलेंगी। आप देख रहे हैं मैं कितनी बारीकी से कर रहा हूँ, क्योंकि ज़रा सा गलत होने पर ये सब गड़बड़ वैल्यू दे देगा। तो बड़ा यहाँ संभल के हमें कैलकुलेशन करना है। देखो यहाँ ये हमारा 49 प्लस का है, इसको जोड़ लो, ये कितना हो रहा 6 और 5 11 41 हो गए माइनस के, तो यहाँ बचेगा हमारा दोस्तों 8 आएगा इसकी कैलकुलेशन करके, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो 132 133, ये माइनस का ये प्लस का, माइनस का 1 बचा, या 4 आएगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देखो 5 इसको दे दो 89 हो जाएगा, और 77 इसमें से लेस होने हैं, 2 बचेगा, ठीक है ना, और यहाँ से 1 बचेगा, प्लस का बचेगा। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 का प्रत्येक में भाग दे देंगे, क्योंकि भाग लग रहा है यहाँ देखो 1/, में है 4 दूनी 8 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, है ना। अब आपको मालूम है x ये जो मान है वो x किसके बराबर है, x y z के बराबर है। यहाँ लिखेंगे बट x इज इक्वल टू x y z, इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। देन x स्मॉल है, x y z इज इक्वल टू 213 y कंपैरिजन, तुलना करा दीजिए दोस्तों। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा, और z इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, एंड z इज इक्वल टू 3। दोस्तों ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम कहते आए हैं, वैसे सेम तरीके से हमने किया है। तो x का जो मान आया है वो 2 आया है, y का जो मान आया है वो 1 आया है, और z का जो मान आया है वो 3 आया है, ठीक है ना। तो ये हमारा हल हो जाता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। आइए अब इसका जो अगला क्वेश्चन है 15 वाला उसको देखते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।